प्रेमियों, आज का आपका फिर वो यानी संत सदगुरु कबीर साहब का और धर्मदास का बातचीत, वही कथा आज आगे फिर बढ़ाई जा रही है। आप लोगों से प्रार्थना है कि ध्यान देकर सुने और इस पर अमल करें और चलें। धर्मदास और श्री सदगुरु कबीर साहब का अनुराग सागर से जो आपको कथा पहुंचाई जा रही है, वहीं से आपको फिर आगे सुनाई जा रही है। जय गुरुदेव। सदगुरु कबीर बचन धर्मदास पर श्री सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भय साप वस तीनों विकल मतहीन छीन कुकर्म ते, यह काल कला पर चंड कामनी जशो सब कहा चर्म से। ब्रह्माद शिव सनिकादि नारद को न बची भागी हो, सुन धर्मिन बिरला बची है सत्य शब्द सो लागी हो। श्री सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, माता अष्टांगी के श्राप के कारण वशीभूत तीनों ब्रह्मा, गायत्री और सावित्री बहुत दुखी हो गए। अपने पाप कर्म से वे बुद्धिहीन और दुर्बल हो गए। वस्तुतः काम विषय में प्रवृत्त कराने वाली कामिनी स्त्री काल रूप काम की अति तीव्र कला है। इसने सबको अपने शरीर के सुंदर चर्म से डसा है। रूप काम की अति तीव्र कला है, इसने सबको अपने शरीर के सुंदर चर्म से डसा है। शिव, ब्रह्मा, शंकर एवं नारद मुनि जैसे कोई भी इससे बच नहीं पाए। हे धर्मराज सुनो, इससे तो कोई बिरला संत साधक ही बच पाता है, जो सतगुरु के सत्य शब्दों को अच्छी तरह से अपनाता है। सत्य शब्द परताप काल कला व्यापै नहीं, निकट नया वै पाप मन बच कर्म जो पद गहे। सदगुरु के सत्य शब्द जान के प्रताप से ये काल रूप काम कला जीवन में नहीं फैलती। जो कल्याण की इच्छा रखने वाला भक्त मन वचन कर्म से सदगुरु के श्री चरणों को ग्रहण करता है, पाप उसके पास नहीं आता। श्राप देने पर आज्ञा का पश्चाताप और निरंजन से डरना। साप तीनों को दे लियो मन माही तब पछतावै, कस करह मोह निरंजना फल क्षमा मोह न आवै। निरंजन का आज्ञा को साप देना। आकाशवाणी तो कहते हैं आकाशवाणी तब भय, यहु काह कीन भयान। आकाशवाणी तबे भई यो काह कीन भवानिया, उत्पत कारण तोय पठाए कहा चरित या ठानिया। यानी निरंजन भगवान आद्या महाशक्ति से कहते हैं आकाशवाणी में कि तीनों को श्राप देने के बाद तब माता आद्या मन में पछताने लगी। निरंजन से डरती हुई वो सोचती है कि श्राप देने समय मुझे पल भर दया नहीं आई। अब न जाने निरंजन मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। तब उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भवानी, तुमने ये क्या किया? मैंने तो तुम्हें सृष्टि उत्पत्ति के लिए भेजा था, परंतु तुमने सृष्टि की रचना न कर ये श्राप देने जैसा क्या चरित कर डाला। तो नीच है ऊंच सताय बदल मोह सो पावई, द्वापर युग जब आए तुम्हें पंच भतारी हूँ। हे भवानी,
ऊंचा बलवान ही नीच दुर्बल को सताता है, और ये हमेशा ही है इससे है। और ये निश्चित है कि उसके बदले में वो मुझसे दुख पाता है। यानी ये निरंजन कह रहे हैं आद्या महाशक्ति से, तुम बड़ी थी, वो छोटे थे, तुम्हें उन्हें क्षमा करना चाहिए, परंतु तुमने तो साथ दे डाला, इसलिए जब द्वापर युग आएगा तब तुम्हारे भी 5 पति होंगे। आज्ञा का निडर होना। साप ओयल जब सुन्यव भवानी, ओयल माने होते बदला, जी के साथ से जज किए हो वो तुमको मिलेगा, उसी का नाम है ओयल। तो साप ओयल जब सुन्यव भवानी, और मन सन गुनी कहा नहीं बानी। ओयल प्रभाव साप हम पाया, अब कहा करब निरंजन राया। तोरे बस परी हम आई, और जस चाहो तस करो पाई। जब माता आद्या भवानी ने अपने दिए गए शाप के बदले में अपने लिए निरंजन का शाप सुना, तो मन में उसका सोच विचार किया, परंतु मुंह से कुछ न बोली। वो सोचती है कि मैंने बदले में शाप पाया। आओ हे निरंजन राव, मैं क्या करूं, मैं तो तेरे वश में पड़ी हुई हूँ। जैसा चाहो वैसा मेरा उपाय करो, जैसा चाहो वैसा मुझसे व्यवहार करो। विष्णु का गौर से श्याम होने का कारण, तो पुण्य का ही माता विष्णु दुलारा, सुनो पुत्र एक वचन हमारा। यानी विष्णु से आज्ञा कहती है कि सत्य सत्य तुम कहव बुझाई, अपितु पद दर्शन जब गए भाई। प्रथम तू गौर शरीरा, अकारण कौन श्याम भय थीरा। फिर माता आद्या ने विष्णु को दुलारते हुए प्यार करते हुए कहा कि हे पुत्र, तुम मेरी एक बात सुनो। तुम मुझे सच सच समझा कर कहो कि जब तुम पिता के चरण स्पर्श करने गए थे तब क्या हुआ। पहले तो तुम्हारा शरीर गोरा था। धैर्यवान ऐसा कौन सा कारण हुआ कि तुम श्याम रंग हो गए। तो विष्णु वचन आद्या आदि अपनी माता से कहते हैं कि आज्ञा पाए हम तत्काला, पितुपद पर्शन चले पताला। अछत पुह पुलीन करुमा, चले पताल पंथ मग जहा। विष्णु ने माता आद्या से कहा कि हे माता, तुम्हारी आज्ञा पाकर मैं उसी समय पिता के स्पर्श मतलब है चरण स्पर्श करने पाताल लोक ही की ओर चल दिया। मैंने अपने हाथों में अक्षत व पुष्प लिए और उस ओर चला जहां पाताल की ओर जाने का मार्ग था। तो पहुँच शेष नाग पह गए, विष के तेज हम असलय भयऊ। और भयव श्याम विष तेज समावा, भई आवाज यश वचन सुनावा। चलते हुए मैं शेषनाग के पास पहुंच गया। वहां उसके विष के तेज से मैं सुस्त हो गया। यानी आलस्य का मतलब आलस आ गया, सुस्त हो गया। उसके विष के तेज मैं श्याम हो गया। तब एक आवाज आई, अहो विष्णु माता पह जाई, बचन सत्य कहियो समुझाई। सतयुग त्रेता जही हैं जबहि, द्वापर है तीसर पद तबहि। तब तुम हो कृष्ण अवतारा, ले हो सो कहो विचारा।
अरे विष्णु, तुम अपनी माता के पास वापस लौट जाओ, तुम्हें ये सत्य वचन समझा कर कहा जाता है। यानी ये आकाशवाणी हो रही है, विष्णु को सुनाई पड़ रही है। हाँ, जैसे ही सतयुग एवं त्रेता बीत जाएंगे, तब ही तीसरा पद द्वापर युग होगा। तब कृष्ण के अवतार में तुम शेषनाग से अपना बदला लोगे। ठीक। तो नाथा हो नाग कलेंदे जाए, अब तुम जाओ विलंब न लाए। ऊंच होए के नीच सतावे, ताकर ओयल मोह सो पावे। इसीलिए कहते हैं कि अपने से छोटे का कभी सताना नहीं चाहिए, उसको कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ, अगर नहीं सहायता कर सकते हो, तब तुम कृष्ण अवतार यमुना नदी पर जाकर उसमें रहने वाले शेषनाग को मत होगी। जब तुम जाओ देर मत करो, अब तुम जाओ देर मत करो। जो ऊंचा होकर अपने से नीचे वाले को सताता है, उसका बदला वो मुझसे पाता है। निरंजन कहता है। हाँ, तो जो जीव दे पीर पुनि काहू, हम पुण्य ओयल दिखावताहू। पहुँचे हम तब ही तुम पाशा, कीन्यो सत्य वचन पर काशा। जो जीव जब दूसरे को दुख देता है, हाँ, जो जीव जब दूसरों को दुख देता है, तब हम बदले में उसे दुख दिखाते हैं। हे माता, उस आवाज को सुनकर मैं तभी तुम्हारे पास पहुंचा हूं, और मैंने जो भी किया सब सच सच कह दिया। तो भेंट्यो नाय मोह पद ताता, विष ज्वाला सावल भोगाता। व्याकुल भयो तब फिर आयो, अपिदु पद दर्शन मैं नहीं पायो। विष्णु कहते हैं कि मुझे पिता के श्री चरण भी नहीं मिले, और शेषनाग के विष ज्वाला से मेरा रंग भी ये सांवला हो गया। जब मैंने पिता के श्री चरणों का दर्शन नहीं पाया, तब परेशान एवं दुखी होकर फिर यहाँ पर आया हूँ। इतना सुन, हाँ, तो आज्ञा का विष्णु को ज्योति का दर्शन कराना। तो इतना सुन हर्षित भई माई, लेन विष्णु का गोद उठाई। पुण्यस कहो आदि भवानी, अब सुनो पुत्र प्रिया मम्बानी। विष्णु की इतनी सत्य बात सुनकर माता प्रसन्न हो गई, और उसने प्यार से विष्णु को गोद में उठा लिया। फिर वो माता आज भवानी ऐसा कहती है कि हे प्रिय पुत्र, अब तो मेरी बात सुनो। तो देख पुत्र तो पिता मिटा भिटायो, तोरे मन कर धोख मिटायो। प्रथम ज्ञान दृष्टि सो देखो, मोर बचन निज हृदय पेखो। यानी आज्ञा कहती है कि हे पुत्र विष्णु, देख मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाती हूँ और तुम्हारे मन का भ्रम मिटाती हूँ। पहले तुम बाहर के स्थूल चर्म दृष्टि को छोड़कर भीतर के ज्ञान दृष्टि से देखो, और अपने हृदय में मेरे वचनों को परखो, समझो। तुम मन स्वरूप करता कहु जानो, मन ते दूजाय और न मानो। स्वर्ग पताल दौर मन केरा, मन अस्थिर मन आवे अनेरा। कहते हैं स्थूल देह, जिस देह में हम आप इस समय बैठे हैं वर्तमान में, ये स्थूल देह। हाँ, ये पंच भौतिक और 3 गुणों से, ये 8 चीज खमीरा से इसका नाम है स्थूल शरीर।
तो कहते हैं स्थूल देह के भीतर सूक्ष्म मन के स्वरूप को ही करता समझो। मन से दूसरा और किसी को करता न मानो। यह आज्ञा समझाती है विष्णु। ये मन बहुत ही चंचल एवं गतिशील है। ये क्षण भर में स्वर्ग पाताल की दौड़ लगाता है। ये मन स्वच्छंद सब और विचरता है, यानी किसी के कब्जे में तो है, जिधर चाहता है तुरंत चला जाता है, देर नहीं लेता। जैसे बिना अंकुश के हाथी कब्जे में नहीं रहता, और अंकुश जब उसके ऊपर रहता है तब वो हाथी कब्जे में रहता है। इसी प्रकार से मन के ऊपर अंकुश जब संत सद्गुरुओं का रहता है तब ये स्थिर रहता है, शांत रहता है, उपद्रव नहीं करता है। और नहीं तो ये हमारे आपके बस का नहीं है, रुक नहीं सकता है मन। इसीलिए उस कहती है, समझाती है कि क्षण महाकाला अनंत दिखावे, मन का देख कोई नहीं पावे। और निराकार मन ही को कहिए, मन की आशा दिवस निस रहिए। मन क्षण भर में अनंत कला दिखाता है और इस मन को कोई नहीं देख पाता। मन को ही निराकार कहो, मन की आशा एवं सहारे पर दिन रात रहो। समझाती है, देखो असली भेद नहीं बता रही। हाँ, देखो पलट शून्य मह ज्योति, जहाँ झिलमिल झालर होती। फिरहु श्वास गगन का दायो, मार्ग यका सही ध्यान लगायो। जैसे माता कहे समुझावा, तैसे विष्णु ध्यान मन लावा। आद्या माता ने कहा कि बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अंतर्मुखी हो जाओ और अपनी सूरत एवं दृष्टि को पलटकर भ्रिकुटी के मध्य आज्ञा चक्र में या हृदय के शून्य में ज्योति को देखो। भ्रिकुटी यहाँ ये दोनों बहुएं, दोनों भ्रिकुटी के ये बीचों बीच है। यहीं पर निशाना लगाना है सीधे, और यहीं से 10वां द्वार टूटेगा, यहीं से 10वीं खिड़की खुलेगी, यहीं से सारा काम होगा। और इसके ऊपर ही सारा काम है, नीचे सारी गंदगी है। नीचे कुछ नहीं है, नीचे वो 6 चक्र हैं जिनमें सब देवी देवता गंधर्व किन्नर लोग फंसे पड़े हैं। 14 तबक 14 भवन इसी में है, नीचे सब फंसा पड़ा मान लो। जो इनमें फंस जाता है वो ऊपर इके जा ही नहीं पाता, यहाँ नहीं पहुँच पाता है, तो 6 चक्र में ही पड़ा रह जाता है। तो आगे बैठा रहे हैं कि जहाँ झिलमिल ज्योति झिलमिलाती झालर से प्रकाशित होती है, विष्णु ने अपने श्वास को फिराकर यानी घुमाकर भीतर आकाश की ओर दौड़ाया और आकाश मार्ग में ध्यान लगाया। यही आकाश है जो हम इसके ऊपर, ये आकाश है, इसी में ध्यान लगाना है अंदर। तो कहते हैं कि जैसे आद्या माता ने कहकर समझाया, वैसे ही विष्णु ने मन में ध्यान लगाया। बैठे गुफा ध्यान कीन्यो, श्वास संयम लाई के। पवन धूका दिया जब ते, गगन गरज आई के। बाजा सुनत तब मगन भापुन, कीन मन कस ख्याल हो। शून्य श्वेत सब्ज लाल, दिखाए रंग जगाल हो। विष्णु ने हृदय गुफा में प्रवेश कर ध्यान लगाया। यही हृदय है, हृदय ये नहीं है, इसको हृदय कंठ कहा गया है, लेकिन वास्तविक हृदय यहाँ है जहाँ हमारा ध्यान लगाना है। तो कहते हैं कि ध्यान प्रक्रिया में उसने पहले अपने श्वास को संयम प्राणायाम विधि से किया। कुंभक की स्थिति में जब उसने श्वास को रोक दिया तो श्वास ऊपर उठकर ध्यान के केंद्र में शून्य में आया। वहां उससे अनहेद नाद की गर्जना हुई। तब अनहेद नाद की ध्वनि सुनते ही विष्णु प्रसन्न हो गए। फिर मन ने कैसे अनूठे भाव का खेल किया।
उसमें श्याम, श्वेत, पीला, हरा और लाल रंग दिखाकर अनेक मिश्रित रंग दिखाए। ये जो है धोखा अपने बेटे को आद्या महाशक्ति ने दे दिया। अब सोच लो पहले कि असली चीज की जगह पर देखे जगह पहुंच करके भी इसने जा करके तरह तरह के रंग मिला करके अनेकों प्रकार के दिखा दिया कुछ है। दर्शन न हो जान तो कहते हैं कि जिन 5 तत्वों को संयोग से शरीर का निर्माण हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों के कस्मा पृथ्वी, पीला, नीला, श्वेत, अग्नि, लाल, वायु, हरा और आकाश श्याम, ये 5 रंग हैं जो ध्यान साधना करने पर दिखाई देते हैं। ये पृथ्वी जो है ये पीला रंग है, पानी है सफेद रंग, अग्नि लाल रंग है, वायु हरा रंग है और नीला आकाश रंग। इन्हीं 5 रंगों को वहां कर प्रकट करके उसने दिखाया। त्यहीं पीछे धर्मदास, यानी श्री सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को देखो समझा रहे हैं। कहते हैं कि सुनो, त्यहीं पीछे धर्मदास मन मुनि आप दिखायऊ, अकीन ज्योति प्रकाश देख विष्णु हर्षित भय। ये माया चरित आद्या ने करके वहाँ अपने स्वरूप अपने रूप सब दिखा करके वहाँ और जो जा करके और के मन मोहित मुग्ध कर दी, यानी वो समझे कि हम दर्शन पाए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते कि हे धर्मदास, उसके बाद फिर मन ने अपने आप के दिखाया, जो ज्योति प्रकाश किया उसे देखकर विष्णु प्रसन्न हो गए। तो माता नायवशीष बहु अधीन विपुन विष्णु भा, मैं देखा जगदीश हे जननी प्रताप। तो अब विष्णु भाई कहा जने हैं, तो विष्णु ने माता आद्या को शीश नवाया और फिर विष्णु माता आद्या के अधीन हो गए। अब क्या कहना। और विष्णु ने नर्मता पूर्वक कहा कि हे माता, तुम्हारी कृपा से मैंने जगत ईश्वर के दर्शन देख लिया। तो धर्मदास सदगुरु कबीर पर धर्मदास अब पूछत हैं, फिर कह रहे हैं कि धर्मदास कहते के पाँव पाया, धर्मदास गहते के पाया, हे साहेब एक संशय आया, कन्या मन का ध्यान बतावा, सोया सकल जीव भरमावा। अब श्री सदगुरु कबीर साहब से धर्मदास कहते हैं कि हे सदगुरु, हे प्रभु, हमको एक शंका हो गई है। तो धर्मदास ने सदगुरु कबीर साहब के चरणों में मत्था टेक कर कहा, विनय पूर्वक कहा कि हे साहेब, मेरे भीतर एक भ्रम उत्पन्न हुआ। आद्याष्टांगिनी ने मन का ध्यान बताए, उससे तो ये समस्त जीव भरमा गया है, क्योंकि मन का ध्यान करने के कहा है ना, यानी भ्रम में पड़ गया हूँ। यानी धर्मदास कहते हैं साहब से। तो सदगुरु कबीर धर्मदास पर, अब ये सदगुरु बताते हैं धर्मदास से कि धर्मदास यह काल स्वभाव, और पुरुष भेद विष्णु नहीं पाओ, कामनी की यह देखव बाजी, अमृत गोय दियो विष साजी। श्री सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, ये काल का स्वभाव है कि इसके चक्कर में पड़ने से विष्णु सत्पुरुष के भेद को नहीं पाए। निरंजन ने अष्टांगिनी को पहले ही आदेश दे रखा था कि सत्पुरुष के ऐसा उपाय करना जिससे कोई सत्पुरुष के भेद को न जान पाए। हाँ, कोई न जान पाए, न उसके पुत्र न इस संसार के कोई जीव। कामनी अष्टांगिनी का ये दांव देखो, उसने अमृत स्वरूप सत्पुरुष को छिपाकर
और विष रूपी काल निरंजन को पेश किया। हाँ। काल जो है वो है विष रूपी, सतगुरु है अमृत रूपी। तो जो सतगुरु का पाए तो वो समझो अमृत पाइस। इस प्रकार से कहते हैं कि ज्योति काल दूजा जन जाओ, ज्योति काल दूजा जन जान्यो, निरख धर्म सत्य ही ओरियान्यो। प्रगट सुतो है कहाव समुझाई, अधर्म दास पर खउचित लाई। कवि साहब धर्मदास से कहते हैं कि जिस ज्योति का ध्यान अष्टांगिनी माता ने बताया, उस ज्योति से काल निरंजन के दूसरा ना समझो। वाह भाई, निष्ठा आ गई। अरे वाह, तो कहते हैं कि हे धर्मदास, इसे सत्य मानकर अपने हृदय में धारण करो। मैं तुम्हें उसे प्रत्यक्ष रूप से समझा कर कहता हूं। तुम अपना चित्त मन लगाकर समझो। तो जस पर घट तस गुप्त स्वभाव, और जो रहा ही आसो बाहर आओ। कहते हैं कि जैसे ऊपर स्वभाव हुए वैसे अंदर हो चाहिए, और जैसे अंदर हुए वह बाहर हो चाहिए। तब वो सत्य हुआ कि चाहे अंदर देखो चाहे बाहर देखो, एक ही दिखाई पड़ी है। समझ गए? तो जब दीपक बारे नर लोई, और देखा हो ज्योत स्वभाव बिलोई। देखती ज्योति पतंग हुलासा, अप्रीत जान आवे तेहि पाशा। बड़ा अच्छा उदाहरण है। कैसा समझा रहे हैं सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को कि जैसे लोई मानी स्त्री, अगर उसने दीपक जलाया, प्रकाश तुमने देखा तो उसका रूप बदल गया। वो उस प्रकाश को देख करके उसी में मुग्ध हो जाता है। दीपक जाता है, प्रकाश को देख करके उसी में लपिट जाता है। तो वो अपने आनंद के लिए जाता है, मरने नहीं जाता है। लेकिन ऐसा वो प्रकाश है कि उस प्रकाश में जो जाता है मर ही जाता है। जैसे हमारी आपकी दृष्टि मर जाती है रूप को देख करके, ऐसे वो पतिंगा है। पतिंगा का उदाहरण इसलिए दिया गया कि उस प्रकार से तुम प्रेम करो सदगुरु से, उस शब्द से प्रेम करो। जैसे पतिंगा अपने को भूल जाता है और उसी में मर जाता, का कुछ मिलत नहीं है, लेकिन वो प्रकाश को देख करके उसमें मोहित होता है। तो जब लोई यानी स्त्री जब चिराग का हाथ जलाती है, वो अपने रूप को दिखाती है, तो ये मन रूपी भंवरा जा करके उसी में समर्पित हो जाता है। उसको ये नहीं ध्यान रहता है कि मेरा जीवन रहेगा कि समाप्त हो जाए। ऐसा उदाहरण समझाते हैं। तो कहते हैं कि देखा ते जोते पतंग हुलासा, प्रीत जान आवे तिस पाशा। ज्योति का स्वरूप जैसा प्रगट में है वैसा ही गुप्त में भी है। हाँ, जो हृदय के भीतर है वो बाहर भी देखने में आता है। जब कोई मनुष्य दीपक जलाता है तो उस ज्योति के भाव स्वभाव को देखो और निर्णय करो अपने अंदर। इसीलिए कहा है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, और मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
जब हम ये 4 चीज़ें याद रखेंगे तो हम कहीं नहीं फंसेंगे, क्योंकि तुरंत आपके ये औजार हैं, आप इनसे काम लोगे तो सत असत का आपका पता चल जाएगा, है ना। हाँ, इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि तुम मेरे वचनों को सोना चांदी हीरा जवाहरात से ज़्यादा संभाल कर रखो और उनको कभी खो मत, यानी भूलो मत कि इधर सोना उधर उड़ा दिया, तभी तो दुख मिलता है। और नहीं तो कोई भक्त नहीं फंसता है, उसके सामने संकट आया, गुरु को याद किया, गुरु के वचनों को याद किया, कोई ना कोई समस्या उसमें समाधान तुरंत निकल आता है, देर ही नहीं लगती और वो मुसीबत से तुरंत छूट जाता है। हाँ, इसी का नाम है गुरु का दिया हुआ। तो कहते हैं कि उस ज्योति को देखकर पतिंगा बहुत खुश होता है, वो प्रेम बस अपना भला जानकर उसके पास आता है। तो परसत होवे भस्म पतंगा और अनजाने जर मरहि मतंगा, ज्योतिष रूप काल असी आही, कठिन काल वह छोड़त नहीं। ज्योति को स्पर्श करते ही पतंगा भस्म हो जाता है। इस प्रकार बिना जाने वो उस पर मतवाला पतंगा उसमें जल मरता है। ज्योति स्वरूप काल निरंजन भी ऐसा ही है, जो उसके चक्कर में आ जाता है वो क्रूर काल उसे छोड़ता नहीं। तो कोटि विष्णु अवतार ही खाया, ब्रह्मा रुद्र खाय नचाया, कौन विपित कौन विपत जीवन की कहूँ, अपरख बचन निज सहज ही रहू। लाख जीत वा नित्य खाई, अस विकराल सुकाल कसाई। श्री सद्गुरु कवि साहब धर्मदास को बताते हैं कि इस काल ने करोड़ों विष्णु अवतारों को खाया। अब एक दो नहीं, करोड़ों और करोड़ों हुआ बहुवचन, 1 2 10 5 के बात नहीं है, कोई गिनती नहीं है, हैं? और उन अनेक ब्रह्मा रुद्र को, रुद्र यानी शंकर को कहते हैं कि अनेक ब्रह्मा और रुद्र को भी अपने खा लिया, तो ये अपने बेटियों को खाता है, पहले ये सोच ले, हैं? तो कहते हैं तथा अपने इशारे पर नचाया। काल द्वारा दिया जाने वाला जीवों का कौन सा दुख कहूँ, मेरे वचनों को समझकर अपने सरल स्वभाव में रहो। धर्मदास से कहा था कि तुम हमारे वचनों को समझो, हम कौन सी कितनी इसकी बात तुमको बतावें कि ये क्या क्या करता है, हैं? वो लाखों जीव नित्य ही खाता है। ऐसा भयंकर काल वो निर्दयी है। तो धर्मदास बचन सदगुरु कबीर पर कहते हैं, धर्मदास फिर पूछते हैं कि धर्मदास का सुनो गोसाई, मोरे चित संशय असे आई, अष्टांग ही पुरुष उत्पानी, जह विध उपजी सो मैं जानी। धर्मदास सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे गोसाई स्वामी, गोसाई भी किसको कहा गया है जानते हो? पंडित को नहीं कहा गया, नभांड कहा गया। गोसाई वो है जो सारे सृष्टि का मालिक है, सबका रक्षा करने वाला, उसका नाम गोसाई, जो सबका अपने चरणों में शरण देता है, सबकी रक्षा करता है। कहीं चले आओ थे गोसाई बनते हैं, हम गोसाई हैं। तो कहते हैं कि धर्मदास
धर्मदास का सुनौ गोसाई, मोरे चित संशय अस आई। अष्टांग ही पुरुष उत्पानी, और जह विधि उपजी सो मैं जानी। तो कहते हैं धर्मदास सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे गोसाई स्वामी, मेरी बात सुनो। मेरे मन में एक ऐसा संशय आया है कि अष्टांगिनी को सत्पुरुष ने उत्पन्न किया, और जिस प्रकार उत्पन्न किया वो भी मैंने जाना। यानी जैसे सत्पुरुष ने पठाया है अष्टांगिनी को, आद्या महाशक्ति को, तो कहते उसको मैंने सुना, और जिस तरीके से वो यहाँ धरती पर मतलब ये आई है निरंजन के पास, उसको मैंने सुना। तो आगे क्या पूछ रहे हैं कि पुण्य त्यहि ग्रास लीन धर्मराये, पुरुष प्रताप सुबाहर आई। सो अष्टांग यश छल कीना, गोयस पुरुष प्रगट यम कीना। फिर उसे काल निरंजन ने ग्रास बना लिया, यानी खा गया उनको, अष्टांगिनी को आए, और सत्पुरुष के प्रताप से वो बाहर आई। फिर उस अष्टांगिनी ने ऐसा धोखा क्यों किया कि सत्पुरुष को गुप्त रखा तथा निरंजन को प्रकट किया? ये प्रश्न है धर्मदास का। तो पुरुष भेद नहीं सुनत बतावा, काल निरंजन ध्यान करावा। यह कस चरित कीन अष्टांगी, अतजा पुरुष भई काल की संगी। उसने सत्पुरुष का भेद अपने पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बताया, और अपने काल निरंजन का ध्यान कराया। कैसा चरित अष्टांगिनी ने किया कि सत्पुरुष को छोड़कर काल निरंजन की साक्षी हो गई। जिस सत्पुरुष ने उसे बनाया, उस पर उपकार किया, फिर उसने सत्पुरुष का ध्यान क्यों नहीं कराया है? सदगुरु कबीर वचन धर्मदास पर कहते हैं कि धर्म सुनो जनि नारी स्वभाव। कहीं वो नारी है, उसका स्वभाव सुनो। कि धर्म सुनो जनि नारी स्वभाव, अब तुम प्रगट वरण समझाऊ। होय पुत्री जय घर माही, अनेक जतन पर तैसयताही। कहते हैं श्री सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, नारी का स्वभाव जैसा होता है मैं तुम्हें अब वो प्रत्यक्ष वर्णन करके समझाता हूँ। जिसके घर में पुत्री उत्पन्न होती है वो अनेक उपाय करके उसे पालता पोसता है, ठीक है ना। तो वस्त्र भक्ष्य सुख से जनिवासा, घर बाहर सब तेहि विश्वासा। यज्ञ कराया दे पितु माता, विदा की निहित प्रीति सुताता। इस चौपाई का अर्थ समझ में नहीं आया इसे, है ना। तो सुनो, कहते हैं वो उसे पहनने को वस्त्र, खाने को भोजन, सोने का सैया, रहने का घर एवं सब सुख देते हैं, यानी माता पिता पुत्री को, और घर बाहर सब जगह पर उस पर विश्वास करते हैं। जितना अपनी पुत्री पर करिए उतना पतहिया अपना करिए। चाहे पतहिया सांच हो, बेतिया झूठ है, लेकिन फिर भी वही पर विश्वास, ठीक। तो कहते हैं उसके माता पिता उसके विवाह में यज्ञ कराकर उसे वर देते हैं। भाई ढूंढत हैं, अच्छा देखत हैं, लेकिन अब यही आंखें से तो देखागा, अंदर की आंखें से अगर देख लेते तो काहे कैसा काम करते। तो कहते हैं फिर प्रेम पूर्वक विधि विधान से उसे विदा करते हैं। तो ये तो संसार की रीत है, सबको करना है? क्या संतों के आश्रम प्रसादी विवाह नहीं होते? कितने होते।
और तमाम पुत्रियों को अपनी पुत्रियां समझ करके शादी विवाह करते भी हैं, संत कराते भी हैं। तो कहा था सुनो, तो गई सुता जब स्वामी गेहा और रात सोता सुसंग गुण नेहा, माता पिता सबय विसरावा और धर्मदास असी नारी स्वभावा। माता पिता के घर से विदा होकर वो अपने स्वामी के घर गई, तो उसके साथ गुण एवं प्रेम में इतनी मग्न हो गई, यानी पति के साथ, पति के स्वभाव में उसको मिलना जुलना पड़ता है, और जब स्वभाव में नहीं मिलती जुलती है तबे तो लड़ाई झगड़ा होता है और तबे निपटत नहीं है, है? तो कहा थे, समझावत है कबीर साहब धर्मदास का कि फिर उसने अपने माता पिता को भुला दिया है, और धर्मदास को मतलब कहते हैं धर्मदास ऐसी नारी का स्वभाव है। तो आगे कहते हैं कि ताते अध्या भई बिगानी, सतपुरुष क्या कह रहे हैं कि काल अंग है रही भवानी, कि अब वो हमारी पुत्री जब थी मैंने भेज दिया, अब वो उसके साथ जब निरंजन के साथ मिल घुल गई तो अब वो उसकी हो गई, ठीक। तात पुरुष पर गट नहीं लाई, काल रूप विष्णु दिखलाई, कहीं इसलिए वो सतपुरुष का प्रकट नहीं किए और काल रूप का निरंजन का प्रकट करके दिखा दे, लेकिन सतपुरुष का प्रकट नहीं की, क्योंकि वो उनके साथ उसको रहना है, ठीक। तो कहते इसलिए नारी स्वभाववश आद्या पराई हो गई, वो काल निरंजन के साथ होकर उसी की होकर रह गई। अतएव अपने सतपुरुष के रहस्य को प्रकट नहीं किया और अपने पुत्र विष्णु को काल निरंजन का ही रूप दिखाया, बस। तो धर्मदास वचन सदगुरु कबीर पर धर्मदास फिर कहते हैं कि हे साहब यह जान्यव भेदा, अब आगे का करो छेदा। धर्मदास सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहब ये रहस्य तो मैंने जान लिया, अब आगे का रहस्य बताओ कि आगे क्या हुआ है। तो कहा था कि पुण्य माता कहे विष्णु दुलारा, मर्दो मान जेठ निजवारा, अहो विष्णु तुम ले हो अशेषा, सब देवन में तुम ही ईशा, जो इच्छा तुम चित्त में धरी हो, सो सब तोर काज मैं करी हूँ। आद्या क्या कहती है विष्णु को? आशीर्वाद देती। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि फिर माता अष्टांगिनी ने विष्णु को प्यार किया और कहा कि अपने समय में जेठ पुत्र ब्रह्मा ने तो मान मर्यादा खो दी है? हे प्रिय पुत्र विष्णु तुम मुझसे आशीर्वाद लो, सब देवताओं में तुम ही ईश्वर होगे। जिसकी इच्छा तुम मन में रखोगे तुम्हारा वो काम मैं पूरा करूंगी। यानी विष्णु के पास कुछ नहीं, लेकिन उनका माता का आशीर्वाद है। तो वो जी के बारे में जो सोचत हैं कि कहीं हो जाए तो उनका माता उनकी इच्छा का पूरा कर देती, ठीक। तो माया आद्या का विष्णु को सर्व प्रधान बनाना। तो प्रथम पुत्र ब्रह्मा दूरी गयो, अकरम झूठता है प्रिय भयो, और देवन श्रेष्ठ तुम्हें कहा माते, तुम्हारी पूजा सब कोई ठाने। महामाया आद्या माता ने विष्णु से फिर कहा कि मेरा पहला पुत्र ब्रह्मा तो अपने आप से तथा धर्म एवं मान मर्यादा से गिर गया, क्योंकि उसे व्यभिचार जैसा अकर्म तथा झूठ प्रिय लगे। सब देवता तुम्ही को श्रेष्ठ मानेंगे और तुम्हारी पूजा सभी करेंगे। ये उनकी माता ने उनको आशीर्वाद दिया। सदगुरु कबीर वचन धर्मदास पर कहते हैं
कि कृपा बचन यश मातय भाखा, सब ते श्रेष्ठ विष्णु का राखा। माता गई रुद्र की अपासा, देख रुद्र अत भये हुलासा। रुद्र का जाना था? शंकर जी। हाँ, शंकर जी का ये रुद्र नाम है। वास्तविक नाम आयु शंकर जी का, ये नकली नाम है शंकर शंकर। रुद्र नाम इनका असली। हाँ, तो कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हाँ कि धर्मदास से बताते हैं कि अपने आशीर्वाद के फलस्वरूप माता आद्या ने ऐसा वचन बोला कि उसने सबसे श्रेय विष्णु को रखा। फिर माता रुद्र शंकर के पास गई और अपने पास माता को आया देखकर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। आद्या का महेश को वरदान देना। तो पुण्य लहोरा का पूछे माता, तुम शिव कहो हृदय की बाता। मांगो जो तुम्हारे चित भावे, सोते देव माता फुरमावे। देव पुत्रन का मात द्रेह न धावा, मांग महेश जो ये मन भावा। फिर सबसे छोटे सुपुत्र से आद्या माता पूछती है कि हे पुत्र, हे शिव, तुम मुझे अपने मन की बात कहो, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है मांगो, वही मैं तुम्हें दूंगी। मैं तुम्हारी माता प्रसन्न होकर कहती हूँ। दोनों पुत्रों को मैंने उनके कर्मानुसार दृढ़ता पूर्वक दे दिया है। हे महेश, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है मुझसे मांग लो। हाँ, कहती है मांग लो। तो महेश वचन आद्या प्रति। तो जोर पान शिव कहवे लीना, देव जनन जो आज्ञा कीना। कबहु न बिन साया मेरी देही, हे माता मांगे वर यही। हाँ, कहा है कि हमका वो वर दियो कि जौन है हमारी देही का कबो नाश न हो, यानी हम मरी ना। हे जननी या की जय दाया, कबहु न बिन सय मेरा काया। आद्या माता आद्या के वचन सुनकर शिव ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि हे माता, जैसी तुमने मुझे आज्ञा की मुझे दीजिए। हे माता, मेरी ये देह कभी नष्ट न हो, मैं यही वर मांगता हूँ। हे जननी माता, मुझ पर दया कीजिए कि मेरा ये शरीर कभी नष्ट न हो। तो आद्या वचन महेश प्रति। अब आद्या क्या कहती हैं उसको सुनो। कहा अष्टांगी अस नहीं होई, कहे अष्टांगी अस नहीं होई। दूसर अमर भयव नहीं कोई। करहु योग तप पवन स्नेहा, रहे चार युग तुम्हारी देहा। जो लव पृथ्वी आकाश स्नेही, कवहु न विनसय तुम्हारी देही। समझो, माता अष्टांगिनी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज पुरुष के अलावा कोई दूसरा अजर अमर नहीं हुआ और न कबहु दोसर होई है। लेकिन फिर भी वो वरदान देती है माता। वरदान क्या देती है कि तुम प्रेम पूर्वक प्राण पवन का संयम कर योग तप करो, तो तुम्हारी देह 4 युग तक बनी रहेगी। 4 युग तक बनी रहेगी। तो 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। जब चारों बीता थे तब एक युग हुई। तो जब ये चारों जब 4 बाजी बीती हैं तो 16 बाजी जब बीती हैं तब 4 युग हुई। और 4 युग का ये धरती के मतलब है स्थगित है। दोनों बातें यही हैं
तो 4 युग जीत गई हैं। जब ये 16 बाजी जब सब बीती हैं तो ये पूरी धरती सब पूरा सब समिट जी, कुछ न रहेगी। तब तुम हो वही समिट जी हो, केवल वह सत्पुरुष अमर जो है वह रही, बची अकेले। अकेले बची। फिर हो गए जब कबो मौज हुई तो फिर रचना करी। ठीक, तो यू वरदान इनका देखिए। इसीलिए यहाँ के लोग यूँ नहीं जानत हैं कि शंकर जी कबो मरबे न करी। अरे तब तक पता नहीं तुम कितने बाजी आओ जाओ मरो हैं, तुमको क्या पता है तो शंकर जी तुमका वैसे मिले हैं, तो हम तुम कहाँ जन्मे, कि मरेगी नहीं। मरे कि नहीं मरे। ठीक, तो इस प्रकार से कहते हैं कि जब तक पृथ्वी आकाश होंगे तुम्हारी देह कभी नष्ट ना वही तो जब धरती आकाश नष्ट हो तब उन्हों नष्ट हो जी है साथ साथ। यानी 4 युग, और ये चारों जब बीतत हैं तब एक युग होते, ये चारों 4 बाजी बीती है तब इनका महाप्रलय विनाश होता है। तब तक पता नहीं आप लोग हम लोग कतने बार आयन गैन हुआ, कतना कब ही अबे जेबे है, अब कतरी बार रचा का हुआ। कतनी बार रचा का हुए। हाँ, ये क्या अथाह है, यो ऐसे नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि इस भेद के पचरे में जानने का योग क्रिया आसान नहीं है। सद्गुरु की भक्ति कर लेना आसान है, उसे सब कुछ मिल जाए। कहीं जब मालिक मिल जाए तो मालिक का सारी संपत्ति मिल जाएगी, और मालिक का न चाहो, मालिक की केवल संपत्ति चाहो तो आसान नहीं है। अगर कोई मालिक का रिझा लिए तो क्या सारी संपत्ति ले लो, हैं बेखुशी से ले लो, क्या कहना फिर। इसलिए कहा जा रहा है कि पिता की संपत्ति पुत्र की तो अइबे करे है, लेकिन जब पिता खुश रखो। अब सोचते हैं चाहे जिंदम दे चाहे मरे दे, अब तो यह भावना बली है यही भावना बनी कि है। हमार तो वही करे, मर जे है तो ले ले दो, करे कौन जरूरत है ना। तो कहते हैं धर्मदास बचन सदगुरु कबीर साहेब प्रत्यय, तो कहते हैं कि धर्मदास बेनती चित लाए, ज्ञानी माहे कहो समुझाए, यह तो सकल भेद हम पाई, अब ब्रह्मा को कहो पाए। आद्या सापताह का दीना, ते पीछे ब्रह्मा कस कीना। धर्मदास ने मन लगाकर विनती की कि हे ज्ञानी सदगुरु कबीर साहब, मुझे समझा कर कहो, आपकी कृपा से तो मैंने ये सारा रहस्य समझ लिया। अब ब्रह्मा का वर्णन करो। माता आद्या ने उसे श्राप दिया था, उसके बाद ब्रह्मा ने कैसे क्या किया। तो कहते हैं कि विष्णु महेश, सदगुरु कबीर बचन धर्मदास पर, कि विष्णु महेश जब पर पायो, और भयानंद अतहि हर्षायो, और दोनों जाने हरख मन कीना, ब्रह्मा भयो मान मदहीना। धर्मदास मैं सब कुछ जानो, और भिन्न भिन्न कर प्रगट बखानो। श्री सदगुरु दरिया साहब कहते हैं, वो कबीर साहब कहते हैं कि विष्णु और महेश दोनों ने जब से वर पाया तब से उन्हें बहुत सुख आनंद हुआ, तथा वह बहुत ही खुश हुए। दोनों ने प्रसन्न होकर मन में विचार किया कि ब्रह्मा अपने कर्मों के कारण मान मर्यादा से हीन हो गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, उसे अलग अलग कर वर्णन करता हूँ। हाँ। तो शाप पाने के कारण दुखी हो ब्रह्मा का विष्णु के पास जाकर अपना दुख रोना, कहना, और विष्णु का उसे आश्वासन देना। अब उसके बारे में सुनो। पूरा होगा घंटा की नहीं होगा, 1 घंटा 3 मिनट। तो कहो बढ़ाई, कहो बढ़ा दे थोड़ा बढ़ा दे। तो कहते हैं कि
ब्रह्मा मन में भयउ उदासा, तब चल गयो विष्णु के पासा। आद्या माता से शाप पाकर ब्रह्मा मन में बहुत उदास हुए। तब वो विष्णु के पास चल कर आए। ब्रह्मा वचन विष्णु पर ब्रह्मा पहुंच करके अपने छोटे भाई विष्णु से क्या कहते हैं कि जाय विष्णु से विनती ठाना, तुम हो बंधु देव प्रधाना। कहते हैं भाई तुम तो भाई देवताओं के प्रधान हो, है ना? हाँ, और तुम परमाता भई दयाला, शाप विवश हम भये विहाला। ब्रह्मा ने जाकर विष्णु से विनती की कि हे भाई, माता के वरदान से तुम तो देवताओं के प्रधान एवं श्रेष्ठ हो, तुम पर माता बहुत दयालु हुई, पर माता के शाप से विवश हो मैं दुखी हूँ। तुम निज करनी फल पायऊ भाई, और कहीं विधि दोष लगाऊं माई। अवयस जतन करऊ हो भ्राता, चले परिवार वचन रह माता। यानी ब्रह्मा कहते हैं कि हे भाई, मैंने अपनी करनी का फल पाया है, मैं किस प्रकार माता को दोष लगाऊं? हैं? हे भ्राता, अब कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा परिवार वंश भी चले और माता का वचन श्राप भी रहे। ऐसी कोई युक्ति बताओ। तो विष्णु वचन ब्रह्मा पर विष्णु भगवान कहते हैं ब्रह्मा से, तो कहे विष्णु छोड़ो मनु भंगा, मैं करिहूँ से उकाई संगा। तुम जेठे हम लहोरे भाई, चित संशय सब देव वहाई। जो कोई होवे भक्त हमारा, सो सेवै तुम्हारो परिवारा। यानी विष्णु ने कहा कि हे भाई ब्रह्मा, तुम मन का भय एवं दुख छोड़ दो कि माता ने मुझे श्रेष्ठ होने का वरदान दिया है, मैं सदा तुम्हारे साथ तुम्हारी सेवा करूंगा। यानी विष्णु कहा था ब्रह्मा से, हैं? और तुम बड़े हो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। अपने मन का सब संशय बहा दो, क्योंकि मैं तुम्हारा मान सम्मान बराबर करूंगा। जो कोई मेरा भक्त होगा वो तुम्हारे परिवार की सेवा करेगा। हाँ, कैसे करेगा बता रहे कि जग माहे यश डेढ़ाई हो, फल पुण्य आशा जो ये हो। यज्ञ धर्म यरु कर पूजा, द्विज बिना नहीं हो ये हो। जो करे सेवा द्विजन की, त्य महापुण्य प्रभाव हो। सो जीव मोको अधिक प्यारे, राखियो निज ठाम हो। विष्णु ने कहा कि मैं संसार में ऐसा दृढ़ मत विश्वास कर दूंगा कि जो कोई पुण्य फल की आशा करता है और उसके लिए वो जो भी यज्ञ धर्म और पूजा आदि जो भी कर्म करता है वो बिना ब्राह्मण के नहीं होंगे। हाँ, कमाई जरिया दे दे। हाँ, जो ब्राह्मणों की सेवा करेगा उस पर महापुण्य का प्रभाव होगा। वो जीव मुझे अधिक प्यारा होगा और मैं उसे अपने समान वैकुंठ में रखूंगा। ठीक। तो सदगुरु कबीर वचन धर्मदास पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ब्रह्मा भये आनंद जवै विष्णु यश भाखयो। अमेट्यो चित कर द्वंद्व साख मोर सब सुखी भव। जब विष्णु ने ऐसा कहा तो ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हो गए। विष्णु ने उनके मन में चल रहे दुख द्वंद्व को मेटा
दिया। ब्रह्मा ने कहा कि मेरी यही चाह इच्छा थी कि मेरा सब परिवार सुखी हो। काल का प्रचंड। अब ये कथा यहाँ से रोक दो है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा का भी शांति मिल गई। अब आगे की कथा जो है अगले रविवार को आपके पास फिर पहुंचाया जाएगा। काल का प्रचंड यानी काल की जो अपना प्रचंड दिखाएगा उसके बारे में काल क्या दिखाता, आगे की कथा अगले रविवार को सुनिएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।